नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे मोबाइल का रेडिएशन हमारे लिए नुकसानदायक है। इससे पहले आपको ये जानना होगा कि रेडिएशन होता क्या है और ये कैसे दिखता है। रेडिएशन एक तरीके की तरंग होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि हमें ये बहुत नुकसान करती है। आज से पहले आपने देखा होगा कि जब भारत में 4G नहीं आया था, लगभग हम 10 साल पहले की बात करते हैं, तब जो मोबाइल थे उसकी फ्रिक्वेंसी किलो हर्ट्ज़ और मेगा हर्ट्ज़ में चलती थी। शायद ये टेक्निकल टर्म आप नहीं समझ पाओ, तो ये इतना समझ लो कि जैसे कोई भी सब्सटेंस होता है उसको हम मापते हैं, तो कोई ना कोई यूनिट होती है मापने की। उसी प्रकार से फ्रिक्वेंसी को मापने की यूनिट होती है हर्ट्ज़, है ना। तो किलो हर्ट्ज़, मेगा हर्ट्ज़, गीगा हर्ट्ज़, टेरा हर्ट्ज़ ऐसे करके यूनिट बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रेडिएशन बढ़ता है वैसे वैसे इसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जाती है। तो आज के 10 साल पहले हमारे घर में, आंगन में, बालकनी में, कहीं पर भी बहुत सारी स्पैरोज़ को हम देखते थे जो कि बैठी दिख जाती थी अक्सर। लेकिन आज के टाइम में स्पैरोज़ नहीं दिख रही हैं, क्योंकि जो 5G का और 4G का रेडिएशन है वो इतना ज़्यादा है कि उन्होंने सारी स्पैरोज़ को मार दिया है। रेडिएशन को और हम साधारण भाषा में समझें तो सूरज से आने वाली जो किरणें हैं उनको भी रेडिएशन ही बोला जाता है। लेकिन वो रेडिएशन कम होता है, हमारे शरीर में वो भी नुकसान करता है लेकिन इतनी मात्रा में नुकसान नहीं करता, क्योंकि हमारे वातावरण में एक ओजोन की लेयर बनी हुई है। जो ओजोन क्या करता है, सूरज का जितना भी रेडिएशन है उसको टकरा के वापस भेज देता है और हमारी पृथ्वी तक वो कम पहुंचता है। तो जिसकी वजह से हमारा शरीर है वो उसको सहन कर सकता है और हम जीवित रह पाते हैं। अगर ये रेडिएशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो सबसे पहले जो छोटे जीव जंतु हैं वो मरेंगे, उसके बाद बड़े जीव जंतु भी मरना शुरू हो जाएंगे। यही रेडिएशन एक्सरे रूम में भी होता है। शायद आप कभी भी एक्सरे कराने गए हो तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि जो एक्सरे रूम होता है वहाँ पर लिखा रहता है क्लियर कि इस रूम से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखें, या जहाँ पर भी वो मशीन है जहाँ पर एक्सरे लिया जा रहा है वहाँ से थोड़ी दूर ही आप रहें, क्योंकि वो जो रेडिएशन होता है वो आपके लिए खतरनाक होता है। क्योंकि जो रेडिएशन है वो हमारे शरीर में स्किन है या जो भी मसल्स हैं उनको वो आसानी से पार कर जाता है, केवल हमारी बोन्स को यानी हड्डियों को पार नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका इमेज है वो फिल्म पे बनाया जाता है और एक्सरे की रिपोर्ट बनती है। आप इस बात को स्वयं महसूस कर सकते हैं कि आज से 10 साल पहले आपके स्वभाव में कितना परिवर्तन हुआ है। क्या आपको पहले माइग्रेन रहता था, या क्या अभी आपको माइग्रेन, सर दर्द की प्रॉब्लम है, आप चिड़चिड़े हो गए हैं, ज़रा सी बात में गुस्सा करते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप जानिए कि आपके ऊपर जो असर हो रहा है वो रेडिएशन का है, मोबाइल की ज़्यादा यूज का है। जब आपके ऊपर इतना असर है तो आपके बच्चों पर ये कितना असर करेगा, क्योंकि जो बच्चों के सेल्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। हमारा जो शरीर है वो सेल से मिलके बना है। अगर हम हिंदी में बोलें तो कोशिकाएं, जिनमें कि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें ब्लड सेल्स भी होते हैं और न्यूरॉन सेल भी होते हैं। बाकी हमारे शरीर की जितने भी सेल्स हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं, यानी एक बार सेल मर गए तो हमारा शरीर उसको दोबारा बना लेता है। लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल होते हैं वो जितने हमारे पैदा होने पर होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं, हमेशा उतने ही रहते हैं हमारे दिमाग के अंदर। तो क्या होगा अगर वो डैमेज हो जाएं एक बार, तो क्या दोबारा रीजनरेट होंगे? नहीं होंगे। जब रीजनरेट नहीं होंगे तो हमारा माइंड है वो डैमेज होगा और हमारे माइंड में हो सकता है ट्यूमर हो जाए या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाए। अगर साल दर साल आप कंपेयर करें तो इस चीज़ को आप अपने स्वभाव से, अपने बच्चों के स्वभाव से आसानी से पता कर सकते हैं कि कैसे जो फ़ोन है या कैसे फ़ोन का रेडिएशन है वो हमारे जीवन में बदलाव कर रहा है। केवल फ़ोन ही नहीं, जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं सभी रेडिएशन निकालते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेडिएशन कम निकालती हैं और कुछ ज़्यादा। टीवी के रिमोट से लेके मोबाइल फ़ोन तक जितनी भी वायरलेस चीज़ें हैं जो बिना वायर के चलती हैं वो सभी रेडिएशन उत्पन्न करती हैं। हमारा फ़ोन जब हम कान से लगा के बात कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, तो इतना हीट होता है जितना 1 मिनट में माइक्रोवेव ओवन में हीट जनरेट होती है, उतना फ़ोन हमारा 1 मिनट बात करने में हीट जनरेट करता है। जो हीट हमें महसूस नहीं होती है, हो सकता है जितने एरिया में हम पकड़े हुए हैं उतने एरिया में हमें महसूस हो, लेकिन सराउंडिंग में जो हीट हवा में मिल जाती है वो हीट हम महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन सच में हमारा फ़ोन इतनी हीट जनरेट करता है जितना कि 1 मिनट में माइक्रोवेव ओवन हीट जनरेट करता है। आने वाले समय में मोबाइल का जैसे ही उपयोग बढ़ेगा तो इसका नेटवर्क सर्विस और जनरेशन भी बढ़ता जाएगा। अभी 5G के बाद 6G, 7G
जैसे ये जी बढ़ते जाएंगे वैसे ही जीवन में उतनी ही तकलीफ़ें आती जाएंगी। ये जी ना बढ़े इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें मोबाइल फ़ोन का उतना यूज़ नहीं करना है या हमें मोबाइल फ़ोन से दूर ही रहना है। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।